मोदी जी जो हैं, सच बोलूँ तो डरे हुए हैं। उनको भी पता है कि 10-15 साल पावर में आने से पहले उनको वीज़ा बिल्कुल बंद था, अमेरिका जाना-आना उनका बंद था और सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की उपाधि पे हैं, इसलिए उनको अलाउ किया गया है ट्रैवल करना। तो उनको पता है कि ज़्यादा पंगा नहीं लेना है और उनको डोनाल्ड ट्रम्प का मिज़ाज भी पता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो वेनेजुएला के इस हमले के बाद उसके कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपने देश से जुड़ा हुआ है कि मोदी जी पर अब क्या खतरे मंडरा सकते हैं और मोदी ही नहीं अदानी पर भी, क्योंकि अदानी पर वहां पर केस चल रहा है। मदानी को समन्स अभी तक आज 1 साल से ज्यादा हो गया, उनको समन्स 13 महीने लगभग हो गए हैं, लेकिन उनको समन्स जो दिए गए थे वो समन तक सर्व नहीं हो पाया है। तो क्या ऐसा अदानी के साथ हो सकता है? क्या अदानी को इस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है? या फिर अगर भारत को डिस्टेबलाइज करना हो तो क्या मोदी जी को और अदानी को भी इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पकड़ सकते हैं जैसे उन्होंने निकोलस माडुरो को पकड़ा है? और ये सवाल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पूछा जा रहा है, उसकी आलोचना हो रही है कि भाई विश्व का सबसे ताकतवर देश इस तरीके से कैसे कर सकता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तो ये भी कहा कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या कर रहा है, सो रहा है, उसको कुछ करना चाहिए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अब भारत पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि भाई मोदी जी और हो सकता है अदानी को भी इस तरीके से कैप्चर कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिकन अदालत में जब आप पर केस हो जाए तो आपको लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको पकड़ कर ले जाएंगे। ऐसी अब सोच पूरी दुनिया में बन रही है, क्योंकि वेनेजुएला के सदर के खिलाफ अमेरिका की न्यूयॉर्क अदालत में केस था, वो नहीं आए तो अमेरिका गया और उन्हें पकड़ कर ले आया है। दोस्तों, अब मोदी और अडानी पर भी अमेरिका में केस चल रहा है। अडानी को समन मिला था, 1 साल हो गया, लेकिन वो अभी तक मौजूद नहीं है अमेरिकन अदालत में। और दोस्तों, अब इसके बाद मोदी और अडानी को तो लेने के देने पड़ गए हैं। वो बहुत परेशान है कि कहीं पर, क्योंकि पता है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पीक पर हैं और पाकिस्तान हर तरह से अमेरिका की मदद करेगा। अगर अमेरिका मोदी और अडानी को यहाँ से उठाकर ले जाए, पाकिस्तान उनके लिए बेसिस भी देने को तैयार है। पहले से ही आपको बता दूं, क्योंकि जो हालात हैं दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशन के, वो आप सभी को पता है कि पीक पर है। पाकिस्तान दे देगा, पाकिस्तान कहेगा आए उठा कर ले जाए, तो ये हो सकता है। और जहां तक बात है न्यूक्लियर अटैक की, तो अगर मोदी नहीं होगा तो दोस्तों इनके पीछे जो भी जितने भी लीडर हैं उनमें जिगरा नहीं है। उन्हें पता है रात को सोए होंगे और अमेरिका आएगा उठाकर ले जाएगा। योगी आदित्यनाथ को कैप्चर किया जा सकता है, अडानी और मोदी को कैप्चर किया जा सकता है। ये डर अब पूरे भारत में फैल चुका है। ये अब कहेंगे हम न्यूक्लियर हैं, ये है वो है, ये वो नहीं है। अमेरिका में अगर ट्रम्प चाहेगा तो आपको उठाकर ले जाएगा, क्योंकि ट्रम्प का दोस्तों जो उन्होंने क्रिसमस पर ईसाइयों के साथ किया है, उसके बाद ट्रम्प का दिमाग सटका हुआ है भारत को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि अब मोदी जी कितने डरे हुए इस समय होंगे? मोदी जी, अदानी, अमित शाह, ये सबके पसीने तो छूट रहे होंगे ये देखकर। क्या बातें हो रही होंगी इस समय सत्ता के सर्कल्स में इस चीज को देखकर अपने मैं देश आपको में? बताता हूँ, मोदी जी और अमित शाह सिर्फ इलेक्शन का सोचते हैं। वो इसको एक इलेक्शन की नज़र से देखेंगे कि भैया बंगाल में जो उन्होंने पूरा हवा बनाया हुआ है बांग्लादेशी का पिछले 10 साल से बंगाल जीतने के लिए, ममता को हटाने के लिए, वो उस तरह से सोचेंगे कि भैया इसका कोई हमारे ऊपर है। और जहाँ ताकत देखते हैं, जैसे मैंने बताया, चुप्पी बांध लेते हैं फौरन। दोनों दोनों अच्छे से समझते हैं कि तड़ी पार होना क्या है, हवालात में जाना क्या है। तो हालांकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं ज्यादा, जो ये कर रहे हैं, अब लोगों को जेलों में डाल रहे हैं और ईडी छोड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, ये वो। तो पर उनको पता है कि भाई एक दिन हो सकता है, मुल्क के अंदर भी हो सकता है, इसीलिए वो सारी रिगिंग कराते हैं, ये सारी इलेक्शंस की, इलेक्शन कमीशन से। और बाहर भी उनको पता है कि ज्यादा पंगा लेना नहीं है अमेरिका से। जब अमेरिका अरेस्ट वारंट देता है तो हो सकता है अडानी का दिलचस्प होगा सोचना कि अडानी क्या इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है, हाँ, क्योंकि ये अडानी ने तस्वीरें आपको बता देते हैं, बस मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। ये तस्वीरें निकोलस माडुरो की है, डेल्टा फोर्स जो ऑपरेशन था जो यूएस का, उसके बाद उनको न्यूयॉर्क लाया गया है। ये देखिए हथकड़ी पहनकर, एक हुडी और ट्रैक पैंट्स में, देखिए उन्होंने शूज भी नहीं पहन रखे। मुझे लग रहा है कि वो जैसे अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठे होंगे उसी तरीके से बस उनको उठा लिया गया है। फोर्स देखिए कितने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, और एक देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से मुल्क को दिया है ये मैसेज, और इसीलिए लोग घबराए हुए हैं। आप देखिए कि फ्रांस की राइट विंग लीडर है मैरियन लेपेन, यानी कि वो नजदीकी हैं ट्रम्प की आइडियोलॉजी के, और ट्रम्प ने और उनके वैंस ने, सबने उनको सपोर्ट भी किया है, ये वो। और उनका ट्वीट देखिए, वो कमला हैरिस से भी ज्यादा ताकतवर ट्वीट है। उन्होंने कहा कि हाँ, मदुरो खराब था, डिक्टेटर था,
पर आज अमेरिका ने जो एक प्रिंसिपल है देशों के बीच में, एक उसूल है कि एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता पे, सॉवरेनिटी पे नहीं हमला करेंगे। वो दोनों वायलेट कर दिए हैं और अगर आज वहाँ कर दिया है तो कल कहीं और भी कर सकता है। आप देखिए कल ही नॉर्थ कोरिया ने खूब सारी मिसाइल टेस्ट की 900 किलोमीटर रेंज की। इसका मतलब है नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन भी डरे हुए हैं। आप देखिए कि स्पेन ने कहा है हम समर्थन नहीं करते, हालांकि वो नेटो एलाय है अमेरिका का, हम इसका समर्थन नहीं करते। फ्रांस ने कहा है कि डेमोक्रेटिक लीडर को आप लाइए वापस। तो मोदी जी को ऐसे उठाना तो मुश्किल है क्योंकि भारत जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है और शक्ति इतनी बड़ी नहीं है कन्वेंशनली, पर न्यूक्लियर पावर है। मतलब यानी कि अमेरिका के सामने तो नहीं है महाशक्ति, पर न्यूक्लियर पावर है। और तीसरी बात ये है कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पे वो हमसे नाराज हों या मोदी जी से नाराज हों। तो वो भी लग रहा है कि रीजन नहीं हो सकता। तो और भारत दूर भी बहुत है, तो मतलब कई वजूहत हैं जिसकी वजह से मोदी जी पे तो कोई खतरा ऐसा नहीं है। अडानी का आपने ये दिलचस्प निकाला है मामला, और अडानी को वो भारत से तो नहीं उठा सकते, पर अगर अडानी ट्रैवल करते हैं और हालात बिगड़ते हैं थोड़े और इंडिया और अमेरिका के, तो अडानी को किसी भी फॉरेन एयरपोर्ट से, उनके बल्कि एयरपोर्ट भी नहीं है, अगर वो अपने प्राइवेट जेट में भी फ्लाई कर रहे हैं तो उसको कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ पे वो बच सकता है। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका से बच सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे अच्छी सिग्नल्स इंटेलिजेंस है। सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी कि वो सुनता रहता है दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है, वेव्स आपकी कम्युनिकेशन की, चाहे वो रेडियो, फोन, सैटेलाइट कुछ भी हो। दूसरा, उनके पास ऐसे सैटेलाइट हैं जो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर की प्रिसिशन है, उनकी एक्यूरेसी है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं स्पेस से ही किसी भी लाइसेंस प्लेट को, किसी भी गाड़ी इंडिविजुअल को। और ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि जहां दिल चाहे वहां ड्रोन, मिसाइल फेंक के मार सकते हैं। जैसे हमने देखा कि क्या हुआ था, आपको याद होगा कि एक अलकायदा के नंबर 2 लीडर थे ज़ुहैरी, हाँ। और अहमद ज़ुहैरी जो थे वो काबुल में छुपे हुए थे एक फ्लैट में, बाहर कभी नहीं निकलते थे, अंदर फ्लैट में छुपे हुए थे, सिर्फ कभी-कभी खिड़की पे आते थे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इतना अच्छा था कि उनको किसी ने वहां से खबर दे दी कि इस फ्लैट में वो रह रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूएस को। यूएस ने एक मिसाइल ऐसी भेजी जिसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। आपको ताज्जुब होगा जान के कि वो मिसाइल, उसके अंदर ब्लेड निकलते हैं और वो ब्लेड घूमते हैं, वो मिसाइल घूमती है कई हजार किलोमीटर की स्पीड पे, वो ब्लेड घूमते हैं। वो मिसाइल घुस गई और उस कमरे में घुस गई टुकड़े उड़ाते हुए, और उसका कीमा बना दिया। उनकी लाश भी नहीं मिली, टुकड़े उड़ गए। यही मिसाइल इसराइल को भी दी थी, और इसराइल ने बहुत फलस्तीनी जो टेंट में सो रहे थे उनके ऊपर, आपको याद होगा, हॉस्पिटल के बाहर उनके हाथ पैर काट दिए थे। तो वो उस तरह की है कि मतलब आपको पता भी नहीं, आवाज भी नहीं आएगी, एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, आपको पता भी चलेगा और कीमा बन जाएगा कहीं भी दुनिया में। नहीं, तो आज इसीलिए तो लोग डरे हुए हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं किस पर क्या करेंगे। लेकिन जो बात आप अडानी के बारे में कह रहे थे, या मोदी जी के ऊपर भी वो आजमा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि मोदी जी अभी तक तो चुप हैं। बहुत ज्यादा ऐसे रिश्ते दिख तो रहा है सबको कि खराब हो रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से अपने आप को बचेंगे, या फिर भारत ही नहीं बल्कि और भी देश अब अपने आप को अमेरिका से कैसे बचा कर रखेंगे? क्या एक लामबंदी, गोलबंदी जो होती है वो शुरू होगी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? सभी जो देश हैं, या फिर कोई हिम्मत इस समय नहीं कर पाएगा, खासकर अब जब जो वेनेजुएला में जो हुआ है वो चीज देखकर? ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है कि क्या अमेरिका के खिलाफ कोई फ्रंट खड़ा होगा, क्या लोग कोलैबोरेट करेंगे? मुश्किल लग रहा है, पर ये भी नहीं होगा कि जैसे पहले लोग अंधाधुंध सपोर्ट करते थे अमेरिका का, वो भी कम हो जाएगा। लोग जो कुर्बतें थी, जो नजदीकियां थी, वो कम हो जाएंगी कुछ लोगों की। कुछ लोग जो है वो कुछ इख्तिलाफ भी करेंगे, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा मदुरो के साथ क्या हुआ। मदुरो की प्रॉब्लम क्या थी कि वो सबसे बड़ी उनकी कमी थी कि वो कमजोर थे, और इकोनॉमी को उन्होंने इतना गिरने दिया, फिर सैंक्शंस लग गए तो और गिर गई।
और कमजोर होने के साथ साथ उनके पास दुनिया के सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स थे। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। ईरान नहीं, सऊदी नहीं, रशिया नहीं, वेनेजुएला। तो ये आपके पास कोई बहुत ही कीमती चीज भी हो जो लोग चाहते हो और आप कमजोर हो, यह इस दुनिया में एक गुनाह है, एक पाप है बहुत बड़ा। रियलिज्म हमें यही सिखाता है। तो ये तो बिल्कुल अब साफ लग रहा है कि ये जो हमला है, ठीक है, माडुरो डिक्टेटर थे, डिक्टेटर तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्या ये जो एक भूख थी, तेल की जो भूख, तेल का लालच, क्या उसने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया इस तरीके का हमला करने के लिए? और मजे की बात यह है कि मैं पढ़ के आपको बता दूं, जो भी लेटेस्ट पोजीशन है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोटो शेयर किया, जो कि विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए कि माडुरो के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है, और उन्होंने ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा, यूएस विल रन वेनेजुएला टिल द टाइम अ प्रो यूएस गवर्नमेंट इज नॉट फॉर्म। अब ये उन्होंने बोला है। इधर बीच अगर आप देखें तो जो वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको अभी फिलहाल इंटरिम प्रेसिडेंट बनाने की बात कही गई है, जिनका नाम है डेल्सी रॉड्रिग्स। ये अपडेट्स हैं जो लेटेस्ट अभी आ रहे हैं, और ये सुबह के ही अपडेट्स मैं आपको बता रही हूं, 9-10 के बीच में ये सारी खबरें आई हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंबर ऑफ वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट ordered on Saturday that Vice President Delcy Rodriguez assume the role of acting president of the country in the absence of Nicolas Maduro, who was detained early Saturday morning in an operation by US forces. The court ruling said that Rodriguez would assume the office of president of the Bolivarian Republic of Venezuela in order to guarantee administrative continuity and the comprehensive defense of the nation. तो अब इसका मतलब ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को चलाएंगे, तो क्या अब ट्रंप का जो प्रशासन है वो वेनेजुएला में पूरी तरीके से इंटरवीन करेगा, एक एक पॉलिसी डिसीजन में इंटरवीन करेगा? इसका क्या मतलब है? दैट डोनाल्ड ट्रंप विल रन वेनेजुएला, अमेरिका विल रन वेनेजुएला, इसका क्या मतलब है मौसी? इसमें देखिए कुछ सच्चाई और कुछ डींगे हैं। इतना आसान नहीं है इतनी दूर से चलाना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वहां जाएंगे, हमारे सिपाही, हमारे मिनिस्टर। अब यहाँ से बैठे बैठे, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से बैठे बैठे आप कैसे चलाओगे किसी और मुल्क को? आपको किसी पिट्ठू को लगाना होगा। मोदी जी जो है, सच बोलूं तो डरे हुए हैं। उनको भी पता है कि 10-15 साल पावर में आने से पहले उनको वीजा बिल्कुल बंद था, अमेरिका जाना आना उनका बंद था, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की उपाधि पे हैं, इसलिए उनको अलाउ किया गया है ट्रैवल करना। तो उनको पता है कि ज्यादा पंगा नहीं लेना है, और उनको डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज भी पता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से एक मैकियावेलियन रूलर है। यानी मैकियावेली जो कहता था कि डर को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए एक ताकतवर रूलर को, उनको आता है वो डर, खौफ, अपने कैबिनेट में भी, डोमेस्टिकली भी और बाहर भी। तो मोदी जी भी पावर को अच्छे से समझते हैं। वो आप देखिए, जब भी कोई कमजोर होता है उसको रौंदने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ऑपोजिशन हो, कांग्रेस, या वो अल्पसंख्यक हो, गुजरात के राइट्स हो, जो भी हो। और जो ताकतवर होता है वो कहते हैं ना कोई घुसा ना कोई आया। चाइना ने अब इंटरवीन किया है, और माडुरो इन यूएस कस्टडी आफ्टर कैरेकस अटैक, चाइना कॉल्स फॉर इमीडिएट रिलीज। इसके डिटेल्स जरा आप दिखाइएगा। ये देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री हैज कॉल्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स टू इमीडिएटली रिलीज वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो एंड हिज वाइफ, urging Washington to resolve the situation in Venezuela through dialogue. तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का विरोध बाकी देश कर सकते हैं? क्या भारत इसका विरोध करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो अपने देश का ही पूछ लूं कि भाई हमारे ऊपर भी तो खतरा मंडरा रहा है, मोदी जी के ऊपर भी संकट है। क्या ऐसे में मोदी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का जमाना होता तो इंडिया खुल के बोलता, और बोलता था। ये तो इतिहास गवाह है इस बात का, तारीख गवाह है इस बात का। आज का हिंदुस्तान जो है, जो घर में घुस के मारता है फिल्मों में, वो असल में नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि असल में इसके लिए बूता चाहिए, जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए, वो है नहीं है हमारे लीडरों के पास आज के। तो मुश्किल लग रहा है कि इंडिया कुछ बोलेगा। अगर बोलेगा तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो जाऊंगा, आश्चर्य होगा मुझे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि कुछ होगा। लेकिन क्या कोई एक नया डिप्लोमेटिक एक्सेस आप बनते हुए देख रहे हैं
वेनेजुएला के हमले के बाद चाइना ने तो चलिए तुरंत बोल दिया कि आप इसको तुरंत रिलीज करिए। रशिया का क्या स्टैंड हो सकता है, यूरोप का क्या स्टैंड हो सकता है ऐसे में? ठीक है, सब देश के अपने अलग अलग इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी की देश पर संप्रभुता, किसी भी देश की संप्रभुता पर इस तरीके से वार करना, ये कोई भी देश कैसे बर्दाश्त करेगा? तो इस सिनारियो में क्या कोई एक नया डिप्लोमेटिक एक्सेस आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? कल हम यही बात कर रहे थे कि देखिए एक वर्ल्ड ऑर्डर तो अब कुछ बचा ही नहीं, आप ही कह रहे थे हमारे एक प्लेटफॉर्म पर कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बचा। तो ऐसे में जो वर्ल्ड डिसऑर्डर है या पूरा जो डिसऑर्डर दिख रहा है उसको ऑर्डर में लाने की कोशिश अब कौन करेगा? जब विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश ही डिसऑर्डर फैला रहा है, तो ऐसे में बाकी देश क्या करेंगे? एंड